जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, या मैं कहूं विभाज्यता की जांच करेंगे हम इस वीडियो में। नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे कोई सा, जैसे 3, 2, 1, 6, 8। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो देखो पता करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, सबसे लास्ट में नंबर को देखो आप। सबसे लास्ट का नंबर अगर क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इनमें से कोई नंबर होगा तो ये नंबर जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यानी पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आने वाला, यानी जो डेसिमल में आपका आंसर नहीं आएगा। बहुत छोटा सा था ये, तो आप भी जानते हैं कि 0, 2, 4, 6 से जो है अगर लास्ट में आएगा तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बात आती है 3 की कि 3 से कोई नंबर जो है डिवाइड होगा नहीं होगा। चलिए एक काम करते हैं, कोई छोटा सा नंबर ले लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने लिखा 4, 6, 5, 1, 3, 3, 8। बहुत छोटा सा नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है ये? 3, 3, 6, 7 डिजिट का नंबर है। चलो, तो यहां नीचे लिखा था 3। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगा। मतलब 4 और 6 कितना होता है? 10। देखिए 4 + 6 + 5 + 1 + 3 + 8, इन सभी नंबर्स को मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद जो भी आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा ना, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 6 होते हैं 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 8 होते हैं 30, हो गया टोटल 30। और 30 क्या 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होता है, पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो मतलब ये भी डिवाइड होगा। इसको ट्राई करना है, ट्राई कर सकते हैं एक बार। चलिए मैंने नंबर लिखा 4, 6, 5, 1, 3, 3, 8। ओके, और मैं इसको कर रहा हूं डिवाइड 3 से। 3 1 ज़ा 3, ये हुआ 1, ये हो गया 6, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, ये 15, ये आया 5 और उधर गया, 3 5 6 15, ये हो गया 15, ये 0, ये 1 आया, ये 0 हुआ, तब आके यहाँ पे 3 होगा, 3 चौको 12, ये हो गया यहाँ पे नीचे 12, ये 1 आया, ये 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो ये नीचे 1 आएगा। अच्छा, ये 1 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और ये 8 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 6 ज़ा 18। आजकल 3 6 ज़ा 18 ही हो रहा है। ओके, तो पूरी तरह से ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो एक नंबर मैं आपको दे देता हूं कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। नंबर है 3 2 6 5 1 8 9। ये नंबर के बारे में आप मुझे बताइए कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स को आपको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर इनका जो टोटल होगा, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चले। तो देखो यहां पे एक नंबर लिखा है 1 5 6 7 6 4। कैसे पता चले कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा? सिंपल तरीका है, 4 से सिर्फ और सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो गए तो ये 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे एक चीज और होती है, या तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, या लास्ट में जो है 00 हो। ध्यान रखिएगा, लास्ट में 00 है, या लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। 64 लिखा हुआ है, यहां मैंने लिखा 64, ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 एकम 4, ये बचा 2, 4 छंग 24, बिल्कुल ये हो गया पूरी तरह से डिवाइड। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। चलिए मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूं। 1 5 6 7 6 4। एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद जो है ना, इसका आंसर बताइए कि ये ऊपर डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर देना। 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12, ये बचेगा 3 4 नहीं है 36, ये हो गया 36, ये 7 तो 4 एकम 4, ये बचेगा 3, ये हुआ 6 तो नहीं है 36, हो गया 36, ये 0 और 4 बचेगा, तो 4 1 ज़ा 4। तो ये पूरी तरह से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये नंबर हो गया डिवाइड। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये मैंने लिखा 300, ये नंबर लिखा मैंने, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो देखो सीधी सी बात है, लास्ट के 2 नंबर हैं
और ये क्या है, डबल जीरो है, तो डबल जीरो है तो जी हाँ ये 4 से डिवाइड होगा। चलो एक दूसरा नंबर दे देता हूं ताकि आपके लिए हो जाएगा। यहां पे लिखा 369824। ओके, आपको बताना है कि ये 369824 ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब ये तो बच्चों ऐसे सवाल है, बिल्कुल पता है हमें कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो 100% 5 से डिवाइड होगा। फिर से बोल दूं, अगर किसी भी नंबर का जो इकाई अंक है यदि या फिर यूनिट जो नंबर है अगर वो 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 6, 9, 5, 2, 7 और 0। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, बस लास्ट वाला नंबर देखो कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 है या 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई और नंबर हो जाए, 1, 2, 3, 4 हो जाए। अच्छा, मैं बोल रहा हूं पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, नहीं तो आप बोलो सर पॉइंट में तो हो ही जाता है। पॉइंट वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी तरह से जो है डिवाइड की बात कर रहा हूं कि दशमलव में आंसर ना आए। अब आते हैं 6 की तरफ कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं यहां पे एक नंबर लिख रहा हूं 36912। ये बताइए ये 3 से डिवाइड होगा, ओहो ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एक तरीका तो ये कि पूरी तरह से इसको डिवाइड करके देख लो, या दूसरा तरीका ये है कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा इसको तभी पता चल सकता है हमें जब ये नंबर ऊपर वाला नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। जी हाँ, कोई नंबर जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। कैसे पता चले, देखो 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है, 2 से डिवाइड होगा मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो इसमें से 2 है, ठीक है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने देखा लिखा हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया है 9, फिर 1 और फिर 2। इन सबको जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 3 उन्हीं नंबर को डिवाइड कर सकता है जो उसका टोटल जो होगा अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 और 2 21, मतलब टोटल हो गया 21। और ये 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल, तो 3 से 21 होता है तो ये हो गया बिल्कुल डिवाइड हो रहा, मतलब ये नंबर जो है 36912 6 से डिवाइड होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत बता रहा हूं। ओके ओके, चलिए 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हो गया 6 6 36, ये 0 0, ये बचा 9, ये 6 1 6, ये आएगा 3 3, ठीक है 31 हो गया, 6 5 30, ये हो गया 30, ये बचा ये 2, तो 6 दूनी 12, बिल्कुल पूरी तरह से ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखिए ये आपके लिए मैंने किया था, वैसे मुझे तो पता ही है कि ये डिवाइड हो रहा है। ओके, वीडियो आपको अच्छी लग रही है लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अभी क्या बोलूं, कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कर लो। मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम पर एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो मैं छोड़ने वाला हूं, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा जैसा मैंने सिलेबस में बताया हुआ है। स्टार्टिंग की वीडियोस चल रही हैं, ये भी स्टार्टिंग में बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है ना पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इवन मैं आपको बता दूं एक चैप्टर के अंदर कम से कम ना 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 100 क्वेश्चन। मतलब यहां पे आप मेरे से जुड़े हो ना तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको फिर अलग से बैठो और फिर कुछ और प्रैक्टिस करो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर हमने यहीं पे बैठ के कर लिए ना तो सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। आधे घंटे की मिनिमम क्लास अपनी चलेगी उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट में, 7 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा कैसे पता चले। देखो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर है ना 2 3 4 5 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है। अप टू 6 की अगर हम बात करें ना तो 6 तक तो ठीक है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब नंबर्स बढ़ने लगते हैं, स्पेशली 7 हो गया, 8 हो गया, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इधर जो है ना पसीने छूट जाते हैं, समझ में नहीं आता कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। इनसे काफी मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ी चीज इनको बार बार पूरा, यानी अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यही नंबर दिया है, अब ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चले, नहीं पता चलता। और हर बार पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करके देखना ही पड़ता है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसको अब थोड़ा ध्यान से देख लो कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करता हूं छोटे नंबर से, 2 4 2 9 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने लिखा 2 4 और 2 9। कैसे पता चले कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, डिवाइड होगा या नहीं होगा। कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट का नंबर है ना, यूनिट डिजिट नंबर है, इसको उठा लो।
तो इसको कर लो दुगना, यानी 9 2 होता है 18, तो 9 दूनी 18 हो गया। और बाकी कितना नंबर बचा था 242, इस 242 से इस 18 को कर लो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया 2, तो कितना है 224। अब देखो 224 क्या 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो देखो पहली चीज तो ये कि थोड़ा छोटा नंबर हो गया तो हम इजीली डिवाइड कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, हाँ डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। अब आप बोलेंगे सर ठीक है यहाँ पे 3 नंबर की कंडीशन थी, अगर मान लीजिए कि और बड़ा नंबर होता तो, और हम डिवाइड करने में उतना ही जब टाइम जा रहा है तो हम पूरे के पूरे को क्यों ना डिवाइड कर लें। तो अब जैसे ये वाला नंबर है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, या ऐसा नंबर है तो हम क्या करें, तो देखो क्या होता है इसकी एक सीरीज चलती है बार बार। अब जैसे ये 224 बचा था ना, अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप फिर से बता दूं कि क्या करना है, मैंने लिखा 224 और ये लास्ट वाला जो नंबर है ना फिर से उठा लो और इसको 2 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 और यहां पर कितना बचा था 22 बचा था, और इस 22 को माइनस कर लो इस 8 से, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 2 4 और ये बचा 14। अब ये आ गया 14 को अब देख लो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है इस 7 से डिवाइड होगा। मतलब ये है कि अगर एक बार हमने कोशिश की, कोशिश करने के बाद हमारा मतलब नंबर जो है उतना हमें नहीं लग रहा कि डिवाइड होगा नहीं होगा, तो उसको मतलब जो ये तरीका था इसको दोबारा इस्तेमाल कर लो। जैसे मैं 9996 में इसको अब अप्लाई करने वाला हूं, जैसे मैंने लिखा 9 9 9 और 6, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो लास्ट वाले नंबर को लिया, लास्ट वाला नंबर था 6, इसका मैंने किया दुगना, 6 दूनी 12, आजकल भैया 6 दूनी 12 ही हो रहा है। तो क्या करना है, सिर्फ ये जो 3 नंबर बचे हुए थे ना, मतलब ये 9 9 और 9, इसमें से जो इसका दुगना किया था इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, 9 में से 1 गया तो 8 और ये 987। अब यही भी इसको अगर हम डिवाइड करने बैठे तो टाइम लगेगा, एक काम करते हैं 987 था ना, इस 987 को ये 7 को फिर से दुगना कर लो, तो 7 दूनी कितना होता है, ये होता है 14 और 98 में से 14 को कर लो माइनस करोगे तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया तो बचा 8। क्या अब ये डिवाइड हो सकता है, अभी भी ज्यादा बड़ा है तो फिर से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, ठीक है। वैसे आपको दिख ही रहा होगा तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 माइनस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको 84 भी क्या करके बता रहा हूं, इसको माइनस करके बता रहा हूं। लास्ट वाला जो नंबर है इसको दुगना कर लीजिए, 4 2 जा होता है 8 और 8 में से 8 गया बचा 0, इट मींस ये नंबर जो है क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 9996 जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब मैं यहां पे एक नंबर दे रहा हूं, यहां पर है ये नंबर, आपको बताना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो ठीक है, आपको बताना है हाँ ये डिविजिबल है, और अगर नहीं होता है तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट है कि क्या कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा, कैसे पता चले। सिंपल, कोई एक नंबर उठा लो, मैंने यहां पे नंबर उठा लिया, लिखा मैंने 25 71 92 और मैं क्या करूंगा, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं सिर्फ इसको चेक करूंगा। 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ 8, मतलब 8 बोल रहा हूं ना, प्रेजेंट आज की बात नहीं कर रहा हूं, 8 की बात कर रहा हूं कि 8 जो है ये इन तीनों को डिवाइड अगर कर देता है, 8 से 192 अगर डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर 192 अगर डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से, कोई रिमाइंडर छोड़ देता है, तो ध्यान रखिएगा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं अगर ये 000 हुए तो 100% 8 से वो नंबर डिवाइड होगा। ओके, चलिए 25 71 92, क्या इसको डिवाइड करके दिखाऊं क्या मैं आपको, कि या सिर्फ मैं 192 डिवाइड करके बता दूं आपको। देखो 192 को ही डिवाइड कर रहा हूं, 8 दूनी 16, ये बचेगा 3, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, तो ये हो गया 32, यानी ये नंबर हो रहा है डिवाइड। इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कोई भी नंबर मैंने यहां लिख लिया, जैसे मैंने लिखा हुआ है 29034, क्या ये 9 से डिवाइड होगा। सिंपल तरीका, जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐड कर लीजिए, 9 2 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 और 4 18, ये टोटल हो गया 18। क्या 18 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 9 से डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा नंबर जो टोटल होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। गलती से भी 3 मत कर देना कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से होगा तो 3 से डिवाइड होगा भाई, 9 से डिवाइड नहीं होगा। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार यहाँ पर कि हमारे जो जवान होते हैं वो बोल देते हैं कि ये तो 3 से डिवाइड हो रहा था, 9 से क्यों नहीं हुआ। भाई 3 और 9 में अंतर होता है।
3 जो है 3 का 3 गुना 9 होता है, तो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो, इस बात को समझें। ओके, तो कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी ये तभी पता चलेगा जब इनका टोटल जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए। ओके, इसके बाद आते हैं 10 से। कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? जब उसके पीछे एक जीरो लगा हो तब। कोई भी नंबर अगर उसके पीछे एक जीरो लगा हुआ है, एक से ज्यादा भी जीरो लगे हुए हैं, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बताऊं, बताना है क्या? छोड़ दिया है मैंने इसको, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि इसके ऊपर बता दीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताऊंगा कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि उसके नीचे लास्ट में जो है ना, बस जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। 0 चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, कितनी बार भी हो सकता है, वो 10 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं कि कोई नंबर 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो कैसे पता चले। तो देखिए यहां पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 7127362 और नीचे लिखा 11। तो पहला तरीका तो ये कि डायरेक्ट डिवाइड करो भाई और पूरा पता करो, टाइम लगेगा उसमें। दूसरा तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा कि इवन और ऑड प्लेस पे जो यानी सम या विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर यदि उनका अंतर 0 होता है या जो भी बचता है अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 2 है एक नंबर छोड़ के 3, फिर एक नंबर छोड़ के 2, फिर एक नंबर छोड़ के 7, इसको मैं प्लस कर रहा हूं, यानी 2 + 3 + 2 + 7। टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 2 7, 7 दूनी 14, यानी टोटल हो रहा है 14। और वहीं ये वाले 6 + 7, 7 + 1 कितना हो गया? 6 + 7 + 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 दूनी 14, यानी टोटल हो गया 14। तो जो सम स्थानों पर है वो और जो विषम स्थानों पर हैं वो, इन दोनों को जो टोटल हमने किया है इनको आपस में कर लो माइनस, तो 14 - 14 = 0। मतलब आंसर या तो माइनस करने पर 0 आ जाए तो भी ये 11 से डिवाइड होगा, और दूसरा कि अगर ये जो भी माइनस होने के बाद जो भी यहां पर आ रहा है अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो भी ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप कहो तो मैं इसको पूरा डिवाइड करके भी आपको बता दूं, या बेहतर यही है कि डिवाइड आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए विषम स्थानों पर यानी ऑड प्लेसेस पर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है, इसको हमने प्लस किया, इसका टोटल हुआ 14। और फिर जो इवन नंबर पर है 6 है, फिर 7 है, फिर 1 है, इनको हमने टोटल किया तो आया ये 14, माइनस किया तो आ गया 0। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा, इसके लिए कोई नियम है क्या? बिल्कुल। देखिए 12 जो होता है ना 4 × 3 के बराबर होता है, 4 3 12 होता है। तो कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिख लिया है मैंने, लिखा हुआ है 61788, इट इज डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो अब ये नंबर जो है 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा पूरी तरह से कैसे पता चले? तो सिंपल सा तरीका ये है कि पहली बात तो ये किससे 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होना चाहिए तो लास्ट के दोनों नंबर उठा लीजिए। हमें पता है कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है इट मीन लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे या तो पूरी तरह से जो है क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे, या तो लास्ट के दोनों नंबर 0 0 होंगे। तो यहाँ पे दोनों नंबर है 8 8 और हमें पता है 8 8 ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह से। 4 2 = 8 0 और 4 2 = 8 पूरी तरह से डिवाइड हो गए। तो ये 4 से नंबर डिवाइड हो रहा है। और वहीं 3 से डिवाइड होने के लिए कि ये पूरे के पूरे नंबर जो है इनका टोटल कर लीजिए, यानी 6 + 1 + 7 + 8 + 8, तो टोटल कर लीजिए 8 8 दूनी 16 16 और 8 दूनी 16 8 3 24, क्योंकि 7 और 1 8 24 24 24 और 6 हो गए 30। तो ये हो गया टोटल 30। 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, इट मींस 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है किससे डिवाइड होगा? 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया है कि कोई भी नंबर 12 से कोई भी नंबर 12 से तभी डिवाइड होगा जब वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई नंबर 13 से कब डिवाइड होगा, उसके लिए कोई नियम। देखिए परेशानी जो है ना इधर नहीं आती कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, 4 5 6 तक कोई दिक्कत नहीं आती। परेशानी तब आती है जब बारी 7 की आती है। इसके अलावा फिर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, फिर बात आती है 11 से होगा कि नहीं होगा, फिर इधर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके अलावा 17 से होगा कि नहीं होगा। ये सारे के सारे नंबर्स आप देख रहे हो, मैं ज्यादा फोकस इन्हीं के ऊपर ही कर रहा हूं। अब 13 की हम बात कर रहे हैं, कोई नंबर 13 से होगा या नहीं होगा। अच्छा 17 भी बताऊंगा मैं।
ओके तो कोई भी नंबर 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा पूरी तरह से, इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है। कोई भी नंबर तो पहले उठा लो। यहाँ पे मैंने लिखा है 6, थोड़ा सा छोटा नंबर है, ओके आपके लिए इजी होगा इसलिए, ताकि आप थोड़ा समझ जाएं, उसके बाद फिर कोई बड़ा नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे करना क्या होता है, 13 किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए सीधा सा जो ट्रिक है वो ये है कि लास्ट वाला जो नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे 4 से, मतलब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, कितना हो गया 9 4 जा 36, ये हो गया टोटल 36। और क्या करना है, जो भी बचा हुआ नंबर है, यहाँ पे बचा हुआ नंबर है ये 68, इसको हमें इस नंबर से प्लस करना है। मैंने इसको प्लस कर लिया, 6 दूनी 12 13 14, ये हो गया 14 की 4 हासिल की 1, 6 3 9 और 1 10, ये हो गया 104। तो जो भी टोटल आएगा, अगर ये 13 से डिवाइड हो जाए, क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ये 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 689 ये 13 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कोई नंबर जो है 14 से कब डिवाइड होगा। देखिए 14 से तभी डिवाइड होगा जब कोई नंबर 7 और 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा इट मींस कि यहां पर लास्ट का जो नंबर होना चाहिए वो 0 2 4 6 और 8 हो, और 7 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी नियम बता दिया है, पीछे आपको बता चुका हूं, वहां जाके एक बार फिर से देख लो, रिवाइज हो जाएगा। देन हम बात कर रहे हैं कि कोई नंबर 15 से कब डिवाइड होगा। देखिए 15 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। 3 से डिवाइड हो इट मींस सारे के सारे नंबर्स को आप प्लस कर लो, प्लस करने के बाद उसको देख लो कि जो भी टोटल आया है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होने का सीधा नियम कि लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो ये दोनों जब फॉलो करेंगे तो ही वो नंबर 15 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 15 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि 3 से ये टोटल, मतलब इसका जैसे एक नंबर यहाँ पे लिया हुआ है 323505, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 5 5 10 10 3 13 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना हो रहा है 18, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल लास्ट में जो है क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 15 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 से, कोई नंबर 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो जांच लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, ये है 731। तो करना क्या है, बस कोई भी नंबर है पता करना है कि 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। लास्ट वाले नंबर को लीजिए और इसका 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, ये आ गया। और करना क्या है, जो बाकी बचा हुआ नंबर था, यानी जैसे 73 बचा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें से इस नंबर को कर लो माइनस। माइनस करोगे कितना आ रहा है यहाँ पे 5 6 7 8, ये बचेगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 68। ये जो 68 है क्या ये 17 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 17 चौको 68 होता है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 17 से डिवाइड होगा। इसको एक और तरीका बता देता हूं, जैसे यहाँ 68 लिखा हुआ था, इसी नंबर को आगे बढ़ा लेता हूं कि इसका मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा 5 से करूंगा, तो 8 पंचे 40, ये 40 हो गया। और मैं क्या कर रहा हूं 6 से क्या करूंगा, इसको माइनस कर लूंगा। तो देखो माइनस अगर 6 करता हूं तो कितना आ रहा है यहां पर, ये आ रहा है 34। ठीक है, अब ये क्या 17 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 17 दूनी 34 होता है, डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर जो है 17 से डिवाइड होगा। देन हम बात कर रहे हैं 18 की, कोई नंबर 18 से कब डिवाइड होगा, तभी डिवाइड हो सकता है जब ये 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो। हमें पता है कि 2 से डिवाइड होगा इट मींस कि वो 0 2 4 6 और 8 लास्ट में आना चाहिए। और 9 से रिलेटेड है कि पूरा का पूरा जो नंबर है उसका टोटल करिए, टोटल करने के बाद देखिए क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 9 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा तो ये 18 से डिवाइड डेफिनेटली होने वाला है। एट लास्ट 25 से डिवीजन का जो तरीका है वो क्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए। यहां पे नंबर लिया हमने 67025, बस ध्यान रखिए लास्ट के दो नंबर या तो दोनों 0 0 हो या तो 25 से सीधे सीधे डिवाइड हो जाएं, तो ये नंबर जो है क्या करेगा 25 से डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी लंबी चली गई थी, कोई बात नहीं यार, देखो अभी मैथ्स है तो इतना लंबा तो जाता ही जाता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर सकते हो, आपका नाम, आप कहां से हैं, मैथ्स आपको कैसे लगती है, आपके व्यूज अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं यहां पर हूं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।